बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अपना पिछला लेक्चर जो है हमने जो पीछे पढ़ा था उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप ले चुके होंगे और मुकम्मल आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो हमें जो है वो आप पूछ सकते हैं, सवालात कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपका जवाब जो है इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका जवाब देंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि सूरह मरियम का हम पढ़ेंगे तारुफ़ में जो स्टूडेंट एब्सेंट थे उनके लिए बताते चलूँ कि पीछे हमने तारुफ़ पढ़ा है। तारुफ़ में इसकी वजह तस्मिया पढ़ी गई है कि ये सूरत क्यों नाज़िल की गई, क्योंकि इसका सूरत का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें सूरत मरियम का तज़किरा है। उसके बाद हिजरत हबशा के बारे में बताया गया कि मुसलमानों ने पहली जो हिजरत थी वो हबशा की तरफ की थी और क्यों की, क्योंकि उनके पर कुरैश का जो ज़ुल्म है वो हद से बढ़ चुका था। उसके बाद जो आप जाफ़र अबी तालिब की तकरीर थी वो आपको बताएगी कि इसमें किस तरह उन्होंने अपना बताया कि हम लोग क्या क्या करते थे, कौन कौन से गुनाह करते थे, जिसकी वजह से हमारी कौम जो है वो हमसे बदज़न होगी और वो चाहती है कि हमें पुराने ही जो है वो अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक और बाप दादा के दीन पर जो है वो अमल पैरा रखें और हम गुनाहों में पड़े रहें। तो इसलिए हम वहाँ से भाग कर आ गए और आपसे जो अमन व सुकून की तलाश चाहते हैं। तो आज हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं मज़ामीन से, जहाँ से हमने पिछला स्टार्ट किया था। हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि सूरत का जो मरकज़ी मौजू है वो तौहीद, रसालत और रहमत का बयान है। इसमें हमारे पास मज़ामीन है। मज़ामीन में सूरत मरियम में अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान है। वहदानियत वाहिद से निकला है और वाहिद अकेली चीज़ को कहते हैं, यानी अल्लाह ताला वाहिद है, अकेला है, उसका कोई बेटा नहीं है और वो ला शरीक है। ईसा इस्लाम का ये मौजज़ाना तख्लीक का तज़किरा यानी किया गया। फिर सबका अंबिया का ज़िक्र है जिसमें बताया गया किसी नबी की मौजज़ाना पैदाइश जो है वो अल्लाह या उसको अल्लाह का बेटा नहीं बनाती। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है मौजज़ाना तरीके से पैदा किए गए थे। अल्लाह ताला ने उनको बग़ैर बाप के इस दुनिया में भेजा था और उनकी माँ पर जो है वो अल्लाह जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए कि आप बदकार हैं, नाउज़ बिल्लाह। या फिर जी अगर आपकी माँ जो है वो गुनहगार नहीं है तो ये आप ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो इस जो शक है वो उसकी तरदीद की गई है, उसको झुटलाया गया है कि नहीं, किसी भी नबी की मौजज़ाना पैदाइश जो है वो उसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बना सकती, बल्कि वो उस नबी की सिर्फ़ और सिर्फ़ अज़मत और शान में जो है बढ़ा सकती है और उसमें इज़ाफ़ा कर सकती है। इस सूरत में मरीम इस्लाम का तज़किरा है, फिर इस्लाम की मौजज़ाना तख्लीक का तफ़सीली ज़िक्र है और फिर क़यामत के दिन का बयान है कि आखिरी 3 रुकों में क़यामत के अहवाल बयान किए गए हैं। इस दिन अल्लाह ताला नेक बंदों को मेहमान बनाकर लाया जाएगा, जबकि मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास इल्मी और अमली नुकात यानी कि जो की पॉइंट्स हमें हासिल होते हैं वो ये हैं कि अल्लाह की रहमत और कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए। और तमाम अंबिया इकराम ने अपनी कौमों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी हमेशा, और हमें अपनी तमाम हाजात के लिए सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। किसी नबी की मौजज़ाना पैदाइश भी उन्हें अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती, बल्कि ये उनकी अज़मत को बयान करती है। उसके बाद हमें वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए, क्योंकि अंबिया इकराम का यही तरीका है। और हमें अपने बड़ों को निहायत अदब और एहतराम से नेकी की दावत देनी चाहिए और उन्हें बुराई से मना करना चाहिए। हमें वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये अंबिया इकराम और नेक लोगों की सिफ़त है। हमें अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान मजीद अता फ़रमाया। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने वसल्लम को जो है वो उन पर नाज़िल किया और अरबी ज़ुबान में नाज़िल फ़रमाया, अरबी ज़ुबान में आसान फ़रमा दिया। हमें भी अरबी ज़ुबान सीख कर कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये हदीस नबी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, माँ की गोद में जिन बच्चों ने बात की उनमें से एक ईसा इस्लाम भी थे। और ईसा इस्लाम ने बात की, वो ये कहा कि मैं अल्लाह का बंदा और मुझे किताब अता की गई है, जैसे आप लोग तर्जमे में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने किताब अता फ़रमाई है और मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। मेरी माँ बदकार नहीं है, मैं गुनहगार नहीं हूँ। तो अहम बात इसमें ये बताई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में जिन अंबिया इकराम से मुलाकात फ़रमाई थी उनमें ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। और ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त अपनी कब्र में नमाज़ अदा कर रहे थे। ये आपको बताती चलूँ कि जब मुलाकात हुई तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्होंने फ़रमाया था, खुशामदीद यानी वेलकम, नेक नबी और नेक भाई, आपको बहुत ही खुशामदीद कहते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान फ़रमाया है कि उनका कद दरमियाना और सुर्ख़ व सफ़ेद होगा। वो ऐसे लगते थे जैसे अभी गुस्ल खाने से बाहर आए हों। यानी उनका कुर्बे क़यामत में जब दोबारा नज़ूल होगा, जब वो क़यामत के दिन दोबारा तशरीफ़ लाएँगे, क्योंकि उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। उनके हवारियों ने उनको उनको बंद कर दिया था उनकी कौम ने। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। वो क़यामत के दिन नज़दीक जो है दोबारा तशरीफ़ लाएँगे और मस्जिद नबी के मीनार पर तशरीफ़ लाएँगे।
اور جو ہے اس میں ان کا یہ حلیہ بیان کیا کہ وہ کس حلیہ میں آئیں گے جی۔ ایک تو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسجد نبی کے مینار پر آئیں گے، اور ایک انہوں نے زرد رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوگا یعنی پہنا ہوگا، اور ان کا قد جو ہے وہ درمیانہ اور سرخ اور سفید رنگ ہوگا، اور ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے ابھی گیلے ہوں، یعنی